नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है विलयन पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: आदर्श एवं अनादर्श विलयन और अणुसंख्यक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम आदर्श एवं अनादर्श विलयन में आदर्श विलयन को समझ लेते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और इस प्रकार के विलयनों के वाष्प दाब का जो ग्राफ है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के ग्राफ के समान होता है। आदर्श विलयन के दो अन्य मुख्य गुण भी होते हैं। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा H इक्वल टू 0 और डेल्टा V इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि आदर्श विलयनों में एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है। इसका कारण यह होता है कि आदर्श विलयनों में जो आकर्षण बल विलय विलय के बीच लगता है और विलायक विलायक के बीच लगता है, वही आकर्षण बल विलय और विलायक के मध्य भी लगता है। इसी कारण इनका एंथैल्पी परिवर्तन एवं आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है। और यही कारण है कि अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं होता है। यदि A' व B' के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल A' के समान हो तो यह आदर्श विलयन बनाता है। यदि A' के बीच और B' के बीच जो आकर्षण बल है, अगर वही आकर्षण बल A' के बीच भी है तो इस प्रकार ये आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। एक पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कुछ विलयन व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं। उदाहरण के तौर पर N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन तथा बेंजीन और टॉलुइन आदि के विलयन इस वर्ग में आते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं। जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है। और इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्रागुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है और या कम होता है। यदि विलयनों का वाष्प दाब अधिक होता है तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और यदि यह कम होता है तो यह ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम धनात्मक विचलन वाले विलयनों को समझ लेते हैं। वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है वे धनात्मक विचलन वाले विलयन कहलाते हैं। यानी कि जिन विलयनों का जो वाष्प दाब का ग्राफ होता है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के ग्राफ से ऊपर होता है, उन्हीं विलयनों को हम क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन वाले विलयन। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो प्रकार के ग्राफों को प्रदर्शित किया गया है। एक ग्राफ को हरी रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है और दूसरे ग्राफ को नीली रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है। हरी रेखाओं से प्रदर्शित ग्राफ
राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब का ग्राफ है, जबकि नीली रेखाओं से प्रदर्शित ग्राफ धनात्मक विचलन वाले विलयनों के वाष्प दाब का ग्राफ है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो धनात्मक विचलन वाले विलयनों का वाष्प दाब का ग्राफ है, वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के ग्राफ से ऊपर स्थित है। धनात्मक विचलन वाले विलयन में विलय विलायक अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल विलय विलय और विलायक विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर होता है। यानी कि धनात्मक विचलन में विलय विलायक के मध्य जो आकर्षण बल होता है, वह आकर्षण बल विलय विलय और विलायक विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में कमजोर होता है। इसका मतलब इस प्रकार के विलयनों में से ए अथवा बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, जिससे धनात्मक विचलन होता है। अब क्योंकि यहाँ पर विलय विलायक के जो मध्य है वो कम आकर्षण बल है, तो कम आकर्षण बल के कारण अगर हम विलयन को गर्म करेंगे तो वो अधिक वाष्पित होगा, और अधिक वाष्पित होने के कारण अधिक वाष्प दाब आरोपित करेगा, और इसी के परिणाम स्वरूप इनके जो वाष्प दाब का ग्राफ है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के ग्राफ से ऊपर स्थित है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में A' व B' के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल A' की तुलना में मजबूत होता है। यानी कि A' और B' के बीच जो होता है, जो आकर्षण बल होता है, वो A' की तुलना में मजबूत होता है। एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण इसी प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। अब एथेनॉल और एसीटोन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एथेनॉल के बीच जो होता है वो हाइड्रोजन आबंध होता है। तो जैसी एसीटोन को एथेनॉल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आबंध जो होता है वो टूट जाता है, और इनके बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो पहले की तुलना में कम हो जाता है, और आकर्षण कम होने की वजह से ये अधिक वाष्पित होगा और अधिक वाष्प दाब आरोपित करेगा, और इसी कारण ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। अब हम ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों को समझ लेते हैं। वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है, वे ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहलाते हैं। यानी कि इनका जो वाष्प दाब का ग्राफ आएगा वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब ग्राफ के नीचे आएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो प्रकार के ग्राफों को प्रदर्शित किया गया है। एक प्रकार के ग्राफ को हरी रेखाओं द्वारा, जो कि राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब का ग्राफ है, और दूसरे प्रकार के ग्राफ को नीली रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों के वाष्प दाब का ग्राफ है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो नीला ग्राफ है वो हरे ग्राफ से नीचे स्थित है। इसका अर्थ होता है कि जो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं, इनका जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त विलयनों के वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में A' व B' के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल A' की तुलना में कमजोर होता है। तो जो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं उनमें A' और B' के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो A' की तुलना में कमजोर होता है। अब क्योंकि A' में अधिक आकर्षण बल है, तो अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो इसके कम अणु वाष्पित होंगे, और कम अणु वाष्पित होंगे तो वो कम वाष्प दाब आरोपित करेंगे, और परिणाम स्वरूप इनके जो वाष्प दाब का ग्राफ है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के ग्राफ से नीचे स्थित होता है।
फिनॉल व एनिलीन का मिश्रण इस प्रकार का उदाहरण है और इसके साथ ही क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण भी ऐसा विलयन बनाता है। अब हम समझ लेते हैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं। ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प प्रवस्था में संगठन समान होता है तथा यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, ऐसे प्रकरणों में घटकों को प्रभाजी आसन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक समान होता है और साथ ही इन मिश्रणों को प्रभाजी आसवन के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे मिश्रणों को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। एथेनॉल एवं जल का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण का ही एक उदाहरण है। स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी तथा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। यानी कि जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, वो आपस में न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाएंगे। और वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, वे एक विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर नाइट्रिक अम्ल एवं जल का मिश्रण इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का उदाहरण है। अब हम समझ लेते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। विलयन के वे सभी गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय कणों की प्रकृति पर, ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यानी कि विलयन के ऐसे गुण जो केवल विलय कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय कणों की प्रकृति पर। इसके उदाहरण निम्न हैं। विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और विलयन का परासरण दाब। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।